वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवत रसिक जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। श्री भगवत रसिक जी की वाणी का कल का पद हम लोगों ने श्रवण किया। रसिक वर रसिक रसीलो रसिया, और दूसरा पद था लाल इति चतुराई तुम कहाँ पाई। देखो, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, जो कैवल्य की लीला है, जो दिव्य धाम की लीला है, वो परम कृपालु दयालु करुणा सागर दीन बंधु दीनानाथ अकारण करुणा अरुणालय श्री वृंदावन बिहारी हम जीवों के लिए लोकवत लीला करते हैं। वस्तुतः मूल में वो लोकवत नहीं है। ध्यान देने की बात है यहाँ। ये जो रस के पद हैं, रस का अभिप्राय है श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के पदों में श्यामा श्याम के चरणों से लेकर नखशिख ध्यान वर्णन किया जाता है। किसी भी अंग की शोभा का महापुरुष वर्णन करते हैं। वस्तुतः जब वो इस प्रकार के श्रृंगार भाव की लीला का गायन करते हैं तो देह विदेह पये जीवत बिसरे विश्व विलास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज देह रहते हुए भी और विदेहावस्था में सहचरी भाव में तन्मय थे। उन्हें बाहरी संसार का ज्ञान नहीं रहता। जिस समय इस प्रकार की जुगल सरकार के श्रीअंग का वर्णन करते थे। अब ये जो पद है, हमारे प्यारे देव जी कहते हैं, विष को कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सुगंध ही मर जाए। हम लोग पांच भौतिक शरीर देहधारी मलमूत्र मांस मज्जा कफ से बना हुआ ये दोषयुक्त शरीर है। तो जैसा शरीर है ऐसा ही मन बनता है, ऐसी ही बुद्धि बनती है। इस दृष्टि से लोकवत होते हुए भी लोकवत नहीं है, क्योंकि मूल में भेद है। यहाँ मलमूत्र का हम लोगों का शरीर है और श्यामा श्याम का तो अपराकृत अलौकिक अभौतिक दिव्य आनंदमय विग्रह है। आनंद विग्रह बड़ा तमाशा सखी समाज रसिक रसरासा। तो उनका तो आनंदमय श्रीअंग है। तो हमें लौकिक भावना के आधार पर श्री जुगल सरकार के स्वरूप का दर्शन भावना नहीं करना चाहिए कि जैसे हम हैं ऐसे वो। ऐसा नहीं है, बिल्कुल उल्टा। देखो, एक सोना है, एक पीतल है। देखने में एक सरीखा लगता है लेकिन बहुत भेद है। एक तुम्हारा 500 रुपये 1000 रुपये किलो पीतल मिलेगा और एक सोने की कीमत महाराज लाखों रुपए में, पता नहीं कितने लाख में किलो सोना हो। देखने में पीले दोनों दिखाई देते हैं लेकिन मूल में भेद है। एक पीतल है, एक सोना है। इसी प्रकार जो श्यामा श्याम के श्रीअंग का वर्णन महापुरुषों ने विदेहावस्था में किया है और हम लोग देहाभिमान में स्थित हैं, तो देहाभिमान में स्थित होकर के इन पदों का विचार जब करते हैं तो कहीं मन में लौकिक विकार आने की संभावना होती है। इसलिए बहुत सावधानी का काम है। यही पद
पुरुष भाव के नहीं है, ये भाव भाव जिनका सखी भाव सिद्ध हो गया, ऐसे महापुरुषों के लिए ऋषिकाचार्य चरणों ने वर्णन किया है कि देखो तुम्हें जो दर्शन हो रहा है उस दर्शन को असत्य मत मानो, ये दर्शन सत्य है, ये प्रमाणित है, क्योंकि अनुभव का विषय है। तो ये पद बड़े विचित्र हैं। श्री जी कहती है लाल जी से, लाल लाल एकी चतुराई तुम कह पाई। अजी लाल जी एक बात बताओ, तुम वचन की रचना में और श्रृंगार की रचना में, भाव की रचना में इतने चतुर हो, अच्छा ये चतुराई पाई कहां से तुमने? जब किसी की चतुराई पकड़ करके छूटता है। इस भाव को लेकर के आगे के पद में कहते हैं लाल जी बोले, स्वामी हमारी कोई चतुराई नहीं है। देख, एक पद दूसरे पद से जुड़ा हुआ होता है। जब पहले वाला पद लेंगे तो आगे का पद लेंगे तो जोड़ना पड़ता है, तो भाव जुड़ जाता है। तो पहले पद में श्री जी ने कहा चतुराई कहाँ पर, तो इस पद में भाव लाल जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लाल जी? मेरे प्राण धन, मेरे प्राण जीवन धन तो ही गौरी। हे सामने, हे करुणामय, हे श्री राधे, मेरी कोई चतुराई नहीं है, मेरी कोई चालाकी नहीं है, मेरे तो आप प्राण हैं, सत्य है। मेरे शरीर मेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे प्राण तो आप ही हैं, और मेरे जीवन के धन भी आप ही हैं। तू ही गौरी, हे गौरांगी, हे गौरवती, आप ही मेरे प्राण जीवन धन और गौरी। रजपान धरी सौम तरत हो, इष्ट देवता जोड़ी। मैं आपके वक्षस्थल पर हाथ रखकर कह रहा हूं, अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहा हूं, और मैं सौगंध खा रहा हूं। कितनी सुंदर वाणी, देखो क्या आनंद का भाव। इस समाधि में एक क्षण के लिए यदि भाव हम लोगों के हृदय में आ जाए तो आनंद की पराकाष्ठा हो जाती है। इन महापुरुषों ने पद इसीलिए लिखे हैं, इनका और कोई प्रयोजन नहीं है कि एकांत में बैठकर गुरु मंत्र का जप करते हुए इन पदों का चिंतन करें। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। तो वाणी के शब्द ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि सामने प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम निकुंज बिहारी बिहारी खेल रहे। इष्ट देवता ही जो है, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं। लावणी भरी, लावण्य माने लावण्यता, मिठास, सुंदरता, मधुरता, लावण्यता से भरी हुई वाणी जब श्री जी ने लाल जी की सुनी, लावणी भरी, पिया की बोलन, लाल जी की बोलन लावण्यता से भरी, भाव से भरी, प्रेम से भरी, आनंद से भरी और निष्कपट भाव से, सीधी सीधी बात की क्या आप तो मेरे प्राण थे। तो ये शब्द तो सत्य है कि श्री कृष्ण की, बिहारी जी की प्राण तो श्री राधा है ही। सुन भी हसी नागरी भोरी, और इतना
सुन करके बेहसी, देखो एक हंसना होता है, एक भी हंसना होता है। अब इसमें बी शब्द का प्रयोग किया, बी उपसर्ग लगाया, तो हंसना जो शब्द है वो संगारित हो गया। एक तो हम सहज में हंस रहे हैं और एक बड़ी जोर से ठहाका मारकर जब हंसते हैं उसको बेहस कहते हैं। मतलब विशेष प्रकार की हंसी, जिस हंसी में श्री लाडली जी के दंत पंक्ति का भी दर्शन हुआ, लाल श्री जी की जिह्वाग्रह का दर्शन हुआ और सारा मुख कमल देदीप्यमान हो गया। और ऐसी हंसी श्री जी ने बड़ी जोर से हंसी और कहते क्या है कि इस हंसी में क्या है, इस हंसी में कभी कभी कोई विशेष हंसता है तो उसकी हंसी में मजाक, उदासीनता, कई भाव होते हैं, लेकिन इस हंसी में, यहाँ श्री जी की इस हंसी में कोई उदासीनता या विनोद या मजाक की भाषा नहीं है, सहज भाव है। तो कहते हैं भगवत सिंह जी, सुनि बेहसी नागरी, और यहाँ नागरी क्यों कहा और भोरी भी कहा। एक तरफ भोरी कह दिया, एक तरफ नागरी कह दिया, जबकि भोरी और नागरी दोनों विरोधास्पद शब्द है। भोरी माने बहुत सीधी साधी और नागरी माने बहुत चतुर चालाक, तो दोनों शब्द का प्रयोग किया, नागरी भी कह दिया, भोरी भी कह दिया। तो ये शब्द के भाव होते हैं, शब्द ब्रह्म होता है। एक शब्द को लेकर के गुरु मंत्र का जप करके उस शब्द का चिंतन करें, भाव का चिंतन करें, तो वही शब्द ब्रह्म के रूप में बन करके हम लोगों के सामने, नेत्रों के सामने स्वरूप की छाया झिलमिलाने लगती है। वास्तव में असली भजन जो है साधक का यही है कि इन शब्दों का चिंतन करे, मंत्र जाप करे, तो मन तो करता है चिंतन का काम। जो मन संसार में घूमता है वह मन पदों के शब्दार्थ में उलझ जाता है। और जीवा से नाम जप होता है, तो जीवा से जो नाम जप होता है ये हमारे पापों को, विकारों को, दोषों को नष्ट करता है। बिजली का एक तार गर्म होता है, एक तार ठंडा होता है, तो नाम जप तो गर्म तार और ये पद रस से भरे रसिकों के पद ये ठंडा तार है, मीठा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब दोनों नाम और वाणी दोनों का प्रकाश होता है, दोनों तार जुड़ते हैं तो एकदम बल्ब जल जाता है, प्रकाश होता है। ऐसे ही सुन बेहसी नागरी भोरी, लाल जी की बात को सुन करके नागरी शिरोमणि, चतुर शिरोमणि श्री जी बड़ी जोर से, तो लाल जी ने देखा ये श्री जी हंसी तो सही, पर ये सहज में हंसी, किसी कारण से हंसी, तो उनकी मुख मुद्रा का दर्शन किया। लाल जी समझ गए नहीं, इसमें कोई अन्य भाव नहीं है, सहज भाव है। हमारी स्वामी बहुत भोली भारी है, बहुत सीधी सादी है, तो फिर भी यहाँ इन्होंने कोई चालाकी नहीं दिखाई, चतुराई नहीं दिखाई। श्री जी ने कहा तुम चतुराई दिखा रहे हो, और लाल जी का भाव है हमारी श्री जी कोई चतुराई नहीं दिखा रही। भोली, तो भोली और नागरी दोनों शब्द अलग है, अनुलोम विलोम। यदि इधर नागर है तो उधर भोरी है, नागरी माने चतुर, भोरी माने सीधे साधे। भगवत की स्वामी, तो भगवत रसिक जी की स्वामिनी करुणामयी श्री राधा रानी, भगवत की स्वामिनी नीबी बंद कंचु के छोड़। और लाल जी को
हृदय से लगा लिया। लाल जी और श्री जी महाप्रेमानंद में स्थित हैं और सहज जी उनके दिव्य प्रेमानंद भाव के स्वरूप को देखकर आनंद में विभोर हो रही है। आगे के पद में इसी भाव को जोड़ते हुए कहेंगे कि रस भरे राजत रसिक बिहारी। ऐसे लाल जी रस में भरे हुए रसिक बिहारी विराज रहे हैं। इस पद का चिंतन आगे के जय